एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से कर रहे हैं। तो मॉर्निंग के अभी 5 बजे हुए हैं और यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले ना फटाफट से अपना जो बरामदा है वहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। देन उसके बाद घर के और सारे काम कर लूँगी। हालांकि इतनी सुबह मैं कभी उठती नहीं हूँ, बट हाँ जब भी मुझे कुछ काम का प्रेशर होता है या मुझे कुछ करना होता है तो उसके बाद मैं सुबह उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाहर पे झाड़ू लगाने के बाद अंदर आ गई हूँ और अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। मतलब जितना भी ये मैसी हो रखा है ना, इसको पूरा इसके यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा लूँगी। और दूसरा होता क्या है कि बच्चे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खेलते हैं, सब कुछ डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रखते हैं और जिससे वो कुछ ज़्यादा ही मैसी हो जाता है। और एक बार ना पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद झाड़ू लगाओ अंदर तो ठीक रहता है, वरना कुछ बहुत जो कचरा होता है, छोटी-छोटी सी धूलें होती है, डस्ट होता है ना, उड़ के नीचे आ जाती है। तो पहले मैं इसको साफ़ ही करती हूँ, देन उसके बाद ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह का टाइम है, घर में काफ़ी ज़्यादा शांति अभी हो रखी है, बच्चे अभी सो रखे हैं। तो आज ना मॉर्निंग में जल्दी उठने का भी रीज़न था क्योंकि मुझे सरला जी के फ्रेंड्स के लिए कुछ बहुत नाश्ता बनाना था। तो नाइट को ही उन्होंने बोलता कि नाश्ता बना के लेके जाना। नॉर्मली क्या होता है जब भी नाश्ते की बात आती है तो आलू का पराठा ही याद आता है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना हम अपने यहाँ की चावल की रोटी मीन्स माड़े लेके जाएँ। उसके लिए रात को ही मैंने थोड़ा-सा उड़द भिगो लिया था। देन उसके बाद मैंने कहा फटाफट से घर पे झाड़ू लगा लेते हैं और काम करते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, बाहर पे झाड़ू लगाया, उसके बाद किचन में गई और किचन में जो उड़द की जो दाल थी ना वो अच्छे से साफ़ करी क्योंकि मेरे पास ना साबूत नहीं थे, सिर्फ़ मेरे पास वो जो काले वाले होते हैं ना वो थे। तो उनको भिगो के उनके छिक्कल पूरे निकल जाते हैं, तो उनको साफ़ किया। देन उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करके उसको रख लिया था। तो थोड़ी देर आटे को भीगने देते हैं, तब तक टाइम भी हो चुका था और मुझे फटाफट से घर के काम भी करने थे। तो यहाँ पे देखिए हल्का-हल्का सा उजाला यहाँ पे होने लग गया है और मैं चलती हूँ फटाफट किचन की ओर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बनते हैं माड़े। तो पहले ये आग में और लोहे के जो तवा होता है ना उसमें बनते थे, बट आजकल क्या है कि ज़माना चेंज हो गया, एडवांस हो चुका है, तो आजकल नॉन स्टिक में ही हम बना लेते हैं। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रखा, रेगुलर अपने मसाले ऐड कर रखे हैं। थोड़ी-सी जो मेथी होती है हरी वाली वो कट करके मैंने इसमें डाली थी और उड़द की दाल इसमें मिक्स कर रखी जो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। देखा जाए तो एक प्रकार का ये चीला ही होता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग मैंने बनाए थे शायद 15-20 माड़े बना रखे थे। देन उसके बाद मैंने कुछ बहुत गुलगुले बनाए थे और गुलगुले का जो बैटर होता है ना वो भी मैंने रात को ही भिगो लिया था क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं गुलगुले और माड़े ही बनाऊंगी करके। तो यहाँ पे देखिए गुलगुले बन के तैयार हो चुके हैं और माड़े भी बन के तैयार हो चुके हैं, बस अब बनानी थी चटनी। तो कब से ना मैं आम लेके आई थी, जो कैरी होती है वाले आम लेके आई थी, बट ये था कि आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, उसका अचार ऐसा ही रह गया। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से इसको भी इसमें यूज़ कर लेते ताकि ये वेस्ट ना हो क्योंकि इसे काफ़ी 1 या 2 वीक हो चुके हैं इस कच्चे आम को। तो यहाँ पे जो भी मुझे चटनी में डालना था लहसुन, प्याज और टमाटर, आम, धनिया, पुदीना ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिया था और उसके बाद फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ। और किचन का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हो। बस इतना है कि घर के सारे काम हो चुके हैं, मॉर्निंग में बर्तन भी ऑर्गेनाइज़ नहीं करे हैं, नाइट के देखिए सारे बर्तन वैसे ही अभी टब में रखे हैं। मैंने सोचा कि ये सारे काम बाद में होते रहेंगे क्योंकि सिलर जी को जाना भी है ऑफिस, तो वो लेट हो जाते हैं, तो मैंने पहले फटाफट से ये वाला काम करना सही समझा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है ना कि जब लहसुन छिलाना हो, एक तो चटनी बनानी थी, वो तो चटनी में 2-4 कलियाँ ही पड़ती है। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे लहसुन बनाया और उसके बाद चटनी का जो जितना भी सामान था उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और अब थोड़ी-सी पैकिंग कर लेते हैं, जो मैंने चीले या माड़े आप बोल सकते हैं वो बनाए थे उनको, और थोड़े से जो गुलगुले हैं उनको मैंने डब्बे में एक कंटेनर में आइसक्रीम वाले कंटेनर में डाल दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए मैंने बच्चों का जो टिफ़िन है ना वो भी पैक कर दिया है और उसके बाद मुझे फॉइल पेपर में इसको लपेट के सिलौट जी को दे दूँगी ताकि वो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को दे के आएँ। और उन्हें ऑफ़िस भी जाना था, तो यही है कि हाँ, साथ-साथ बहुत सारे काम और थे, उनके लिए खाना पकाना, बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना, घर को देखना तो होता ही है। और यहाँ पे देखिए लगभग मेरा जो इनका ब्रेकफ़ास्ट है ना वो रेडी हो चुका था और यहाँ पे ये रही चटनी जो काफ़ी टेस्टी थी। देन उसके बाद फटाफट से लगाया पोछा और मैंने नहा धो के कर ली यहाँ पे दिया बाती।
सुबह के टाइम पे ना अगर जल्दी उठो तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। भले सर पे कितना भी बर्डन हो ना, अगर हमारी नींद अगर खुल जाए और आलस छोड़ के अगर हम बेड से उठ जाए ना, तो हमारे लगभग-लगभग घर के काम आसानी से बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, जब कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आती है, मेरे पे ख़ासकर ये है कि मैं तभी उठती हूँ, वरना इतनी जल्दी मैं नॉर्मली उठती नहीं हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ, आज ये काम मुझे करना है या आज सेरोलॉजी के लिए ये बनाना है, तो उस टाइम पे होता है ना कि खुद को टेंशन होती है कि हमें कैसे काम होगा, बच्चों को भी भेजना है, तो इस वजह से उस दिन नींद जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने दिया बाती कर ली है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल को और सबसे अच्छी बात है अब घर पे कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से थोड़ी देर अभी रेस्ट करूँगी। बट जैसे रेस्ट करने का दिमाग में बात आई ना, तब तक देखा कि बगल वाले रूम पे बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे। तो मॉर्निंग में मैंने ये कपड़े उठाए थे और पूरे बेड में रख लिए थे, तो मैंने फटाफट से अब इन कपड़ों को पहले ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और मुझे बहुत सारे जो कपड़े हैं इनको ऑर्गेनाइज़ भी करना था, अपना ये वाला बेड सेट भी करना था। इस बेड में लगभग सोता तो कोई नहीं, बट ये है कि हाँ, बच्चे खेलते हैं और अगर कपड़े यहाँ पे ऐसे बिखरे पड़े रहे ना, तो कपड़ों का ही एकदम यहाँ से वहाँ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने फटाफट से ये कपड़े जो यहाँ पे थे ना, उनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया था। देन उसके बाद बहुत सारे काम थे, बहुत सारी एडिटिंग करनी, तो मैंने सोचा मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग की और कुछ देर किया रेस्ट। रेस्ट करने के बाद फिर वही रूटीन हमारा आ जाता है दिन का, तो जितने भी बर्तन धो रखे थे उनको फटाफट से ऑर्गेनाइज़ किए और उसके बाद मैंने सोचा कि आज हम क्या बनाएँगे। तो आज सोचा है कि कद्दू की सब्ज़ी और चावल बनाएँगे, क्योंकि सिरोलॉजी और मुझे कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बच्चों के लिए दाल है तो बच्चे दाल के साथ खा लेंगे। तो सबसे पहले सारे जो बर्तन हैं उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। और आजकल लंच थोड़ा जल्दी बन रहा है, तो कुछ बहुत चम्मचें थी जो मुझे डाइनिंग टेबल वाला जो मेरा चम्मच का स्टैंड है ना, उसमें लगानी थी, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ़ यहाँ से निकालते हैं, खा लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। तो ये रहा कद्दू जो लास्ट वीक शिला जी लेके आए थे, तो मैंने फटाफट से इसको कट कर लिया था और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाने को रेडी हो गई थी। तो अब करते हैं कद्दू को कट और उसके बाद बनाते हैं सब्ज़ी और दिन का लंच। तो अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।